तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेकर 10 तक किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचेन होता है और उसकी टीम होती है वह यूवी कारवा के पास जाते हैं। आज यूवी कारवा डेमन सिटी के लिए निकलने वाला था और वहां पर हाउचेन और उसकी टीम यूवी कारवा में बैठकर ये लोग डेमन सिटी के लिए निकल जाते हैं। और गाइस, हाउचेन ने मिशन टावर से 16 डेमन गॉड किल के अलावा भी बहुत सारे मिशन लिए हैं और इन्हीं में से एक मिशन को पूरा करने के लिए हाउचेन डेमन सिटी जा रहा है। और इस मिशन में हाउचेन की टीम को लेवल 6 के 5 डेमन को मारना था, इसीलिए हाउचेन डेमन सिटी को चुनता है क्योंकि डेमन सिटी में इधर उधर घूमते भी लेवल 6 के डेमन उन लोग को मिल जाएंगे। और जो यूवी कारवा होता है वह डेमन सिटी के बॉर्डर पर पहुंचता है और इस बार डेमन सिटी के बॉर्डर पर उन लोग की कोई चेकिंग भी नहीं होती क्योंकि पिछली बार कुछ डेमन्स ने इस यूवी कारवा पर अटैक कर दिया था। टाइम सेकंड डेमन गॉड एम्परर की बेटी प्रिंसेस यूवी इसी में बैठी थी और प्रिंसेस यूवी का यह कारवा है वह यूवी कारवा की हेड है। और जब कुछ डेमन ने इस यूवी कारवा पर अटैक कर दिया और सेकंड डेमन गॉड को जब एम्परर को यह पता चला तो उन्होंने जिस डेमन क्लैन के बंदों ने इस यूवी कारवा पर अटैक किया था उस खड़े क्लैन को ही खत्म कर दिया। इसी कारण डेमन सिटी पर अब यूवी कारवा का थोड़ा कम चेकिंग होता है और हाउचेन और उसकी टीम बहुत ही आसानी से यूवी कारवा से डेमन सिटी में इंटर कर जाते हैं। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह प्रिंसेस यूवी द्वारा दिया गया बहुत सारे गैजेट्स निकालता है जिसमें से बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं जिनको पहन लेने पर वो लोग एकदम डेमन की तरह लगेंगे और उनके बॉडी से भी एकदम डेमन वाली आभा निकलेगी। अगर वो लोग डेमन्स के बीच में चलते हैं तो नॉर्मल डेमन उन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। और हाउचेन उन लोग को कुछ आइज लेंसेज भी देता है जिसका उपयोग करके वो लोग अपनी आइज को एकदम डेमन की तरह बनाकर अपनी आइज को भी छुपा सकते हैं। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह कहता है कि एक जगह हम लोग फिक्स कर लेते हैं जहां पर हम जब 5 डीमंस को मार लेंगे तो तुरंत वहीं पर आएंगे और मैं सबको तब तुम लोग को छुपा दूंगा और फिर से यूवी कारवा में बैठकर यहाँ से निकल जाया जाएगा। उसके बाद हाउचेन 2-2 का ग्रुप बनाकर सबको भेज देता है और अपने अकेले ही निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है हाउचेन को जो डेमन सिटी के अंदर चल रहा होता है और हाउचेन इधर उधर नजर दौड़ा रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट में ह्यूमंस को डेमन्स ने बंदी बनाया था ताकि वह ह्यूमंस से काफ़ी अच्छे खाना बनाकर उन लोग को खिला सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता हाउचेन की नज़र एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है जहाँ पर एक डेमन बैठा होता है और वो भी लेवल 6 का होता है और वह गोल्डन बल्टी दाना होता है। और जो हाउचेन होता है वह उस रेस्टोरेंट में इंटर करता है और हाउचेन के कपड़े और उसके सुंदरता को देखकर वहाँ पर जो सारे डीमंस होते हैं वह समझ जाते हैं कि यह बंदा जरूरी मून क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन में से एक है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन और बहुत ही हाई लेवल के फैमिली वाले डीमन ही एकदम ह्यूमंस की तरह रूप रख सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और हाउचेन में यह सारे गुण उन लोग को दिखाई दे रहे थे और हाउचेन से कोई भी पंगा लेने से बच रहा था। और जो हाउचेन होता है उस गोल्डन बल्टी दानव के पास जाता है और वह देखता है कि वह गोल्डन बल्टी दानव बहुत सारे मुर्गा दारू एकदम पार्टी कर रहा होता है और हाउचेन जाकर उसके टेबल पर हाथ मारता है और खाने के बीच में उसे इंटरप्ट करता हुआ देखकर वह तुरंत डीमन ऊपर देखता है और हाउचेन को देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि यह जरूर ही बहुत ही हाई लेवल का डीमन है और इसका बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। और वह तुरंत शांति से बोलता है हाँ बताइए। तो हाउचेन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुरंत बाहर जाने लगता है। तुरंत गोल्डन बल्टी दाना पहले तो गुस्सा होता है क्योंकि उसको खाने के बीच में रोका गया था। फिर वह शांति से हाउचेन के पीछे चला जाता है और हाउचेन जो होता है उस रेस्टोरेंट के एक कोने में ले जाता है जहाँ पर कोई दिख नहीं रहा होता है और वह जो डेमन होता है वह कहता है आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं। तो हाउचेन कहता है तुम फंस गए और तुरंत अपना स्वॉर्ड ऑफ नेचर निकालकर एक ही झटके में उस डेमन का धड़ उसके सर से अलग कर देता है। और यह सब इतना तेज हुआ था कि आसपास क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चला और हाउचेन अचानक से वहां से गायब हो जाता है। अब रास्ते पर उस गोल्डन बल्टी दानव की लाश पड़ी थी और यह सब किसने किया किसी को भी पता नहीं होता है।
और हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है लिलिन और सीमा जियान के ग्रुप पर, जहाँ पर सीमा जियान को एक गोल्डन बल्टी दानव दिखता है, एक खाली मैदान पर बैठा होता है। और सीमा जियान और लिलिन कहते हैं देखो मिल गया शिकार, वो लेवल 6 पर है। और वहाँ पर सीमा जियान और लिलिन बिना कुछ सोचे समझे उस तुरंत डेमन पर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही वो लोग अपनी तलवार से उस डेमन पर अटैक करते हैं, वह डेमन तुरंत पीछे मुड़कर उनके अटैक को डॉज करके साइड हट जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वह डीमन बोलता है मैं जानता था कि तुम दोनों इंसानी हो। तभी सीमा जियान शौक में कहता है तुम हमें कैसे पहचान सकते हो, ये कपड़े और आई लेंस एकदम 100% रियल है और इसका उपयोग करते हुए हमें कोई भी नहीं पहचान सकता। तब वो डेमन बोलता है अरे पागल, तुम लोग रास्ते में ऐसे एकदम तेज तेज चिल्लाकर बात कर रहे थे और मैं तुम्हारे पास से ही गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। और यह बात सुनकर सीमा जियान और लिलिन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी वह डेमन कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए बारात भी लेकर आया हूँ। और तुरंत लेवल 5 के बहुत सारे डीमंस लगभग 12 लोग उन लोग को घेर लेते हैं। और सीमा जियान और लिलिन पहले अपना माथा पीटते हैं, उसके बाद वो लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो लिलिन होता है वह तुरंत अपना फायर फोनिक्स अपने फायर क्रिस्टल से समन कर लेता है और उसमें रिंग ऑफ फायर टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। और जो सीमा जियान होता है वो अपना हैमर स्ट्राइक भी तैयार करने लगता है और दोनों लोग मिलकर पल भर में ही उन 10 दानों को समाप्त कर देते हैं जो लेवल 5 पर थे। और यह नज़ारा देखकर लेवल 6 वाला डेमन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है तुम लोग अपनी कल्टीवेशन जरूर छिपा रहे होगे। तो लिलिन हंसते हुए कहता है तुमने हमारी पूरी बात तो सुन ली, लेकिन तुमने हम लोग को नज़रअंदाज कर दिया। और जो लिलिन होता है वह तुरंत अपने फायर फोनिक से उस लेवल 6 के डीमन को जलाकर राख कर देता है और उसके क्रिस्टल को भी उठा लेता है। के बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है कायर के ग्रुप की तरफ। जो कायर होती है उसने 2 लेवल 6 के डीमन को मार दिया था और ऐसे ही बाकी लोगों ने भी एक एक डीमन को मार दिया था। और यह मिशन पूरा हो जाने के बाद तुरंत वो लोग जहां फिक्स किए थे वहीं पर मिलते हैं। और हाउचेन कहता है कि यहाँ डेमन सिटी में बहुत ही बड़ा हंगामा हो गया है, सड़क पर उन लोग को 5 लेवल 6 डीमन की लाशें मिली हैं, इसीलिए हमें तुरंत यूवी मर्चेंट ग्रुप के साथ यहाँ से निकलना होगा। और तुरंत हाउचेन अपने सभी साथियों को एटर्नल मेलोडी लॉकेट के अंदर भेज देता है और अपना एक बूढ़े आदमी का रूप बनाकर उस यूवी कारवा में बैठ जाता है। और वो लोग बहुत ही आसानी से डेमन सिटी के चेकिंग से बचते हुए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ पर हाउचेन की टीम जोर जोर से हंस रही होती है। उसके बाद जो लिलिन होता है वह कहता है अब हम कहाँ जाएंगे। तो हाउचेन कहता है हम लोग जैकी क्लैन जाएंगे। की टीम ने 2 दिन के अंदर ही एक कमांडर ग्रेड के मिशन को कंप्लीट कर दिया था और इनमें से ज़्यादा टाइम इन लोग को आने जाने में ही लगा था, डेमन्स को भी मारने में नहीं। और इन लोगों ने इस पूरे मिशन में 3 डेमन क्रिस्टल पा लिए थे और वो उन लोग के पास काफ़ी ज़्यादा इस समय क्रेडिट पॉइंट्स भी इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद जो कायर होती है वो लॉन्ग हाउचेन से कहती है कि हम लोग जैकी क्लैन क्यों जा रहे हैं, तुमने उसे मारने का तो नहीं सोचा है। तो हाउचेन हाँ में सिर हिलाता और गाइस हाउचेन जो है इस मिशन में जैकी क्लैन के एल्डर को मारना है और वो ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन है उतना। और तभी कायर की नज़र बाहर पड़ती है और वो लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक डेमन हंट स्क्वाड भाग रहा था और उसके पीछे बहुत सारे डीमंस पड़े हुए थे। और कायर तभी यूवी कारवा से ही बोलती है ये तो किंग ग्रेट के डेमन हंट स्क्वाड है और इनके पीछे बहुत सारे जैकी क्लैन के ही डेमंस पड़े हुए हैं। और ऊपर देखो हाउचेन जो 2 बंदे उड़ रहे हैं वो लेवल 8 के कल्टीवेटर है और यहाँ पर किंग ग्रेट के बंदे काफ़ी ज़्यादा घायल हैं। अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो वो लोग कभी भी मारे जा सकते हैं। तो हाउचेन कहता है आखिर हम करें क्या, अगर हम लोग मदद करने गए तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और वो जो डेमन हंट स्क्वाड था वो किंग ग्रेड का था और वहाँ पर उन लोग में बहुत ही ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे और वो लोग लगातार अपने बिस्ट पार्टनर पर बैठकर भाग ही रहे होते हैं। और वहाँ पर एक बंदा जो लेवल 6 पर था वो आसमान में उड़कर उसकी स्पीड ही पावर थी वह उन लोग पर नज़र रखा हुआ था और अपने एल्डर्स को बता रहा था कि आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस क्या हाउचेन इस किंग ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड की मदद करेगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा।
तो अगर आपको थ्रोन ऑफ सील से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर ले। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो जाएगा।